ये जो कृष्ण भगवान ने पहले ही बोल दिया, हर एक अपना उद्धार करे, क्योंकि तुम जज भी किसी को नहीं कर पाते, किसी के जज बन भी नहीं पाते। क्या अंदर में किसी के है, बाहर से थोड़ा ही दिखाई देता है कि वो क्या है अंदर। बाकी इतना हमारा धर्म भी नहीं है हम किसी के कर्मों में, अभी सुना ना, कर्म मेरे ही दोष भरे, गति अति गहन है। कृष्ण भगवान ने कर्मों का थोड़ा बोल कर छोड़ा दिया, बोला कर्मों की गति गहन है। अभी सुना, एक मोटी माँ के नीचे बच्चा आकर खत्म हो गया तो भी इसको सजा नहीं मिली, और उसने खाली ऐसी बंदूक तानी थी, वो मरे भी नहीं सामने वाले, लेकिन अंदर इंटेंशन था मारने का। ये इंटेंशन जीतता है। वो माई को था ही नहीं मैं अपने बच्चे को कैसे मारूंगी, ये तो सच्चाई है। जज ने बोला, मैं अपने दिल पर हाथ रखकर देखता हूँ कि कौन सी माँ होगी जो बच्चे को मारेगी। वो बेचारी इतना रो रही है, वो मैं उसके दर्द को फील कर रहा हूँ। तो इंटेंशन है नहीं तो बच गया। और अंदर अगर इंटेंशन, अंदर की मुराद मरम गलत है, आप हेल्प करते हो लेकिन मरम कुछ और होता है। और अगर अंदर से भाव रहता है कि किसी के, जैसे एक पुल होती है, ब्रिज, अब ब्रिज से कितने लोग, हजारों लोग, हजारों गाड़ियां पार हो जाती, लेकिन ब्रिज किसी के ऊपर ऐसा नहीं आकर बताती है मैंने तुमको पार किया, मेरी कमीशन निकालो। नहीं, हर एक को मिलाई हुआ है। जो तुम समर्थ हो तो दूसरे को सहायता करके आगे बढ़। करोड़ों की शांति दादा भगवान ने सबको दी, और किसी के थैंक्स तक नहीं ली। सच्चाई तो आप जानो, किसी के थैंक्स नहीं स्वीकार, क्योंकि थैंक्स उनके पास थे, भरपूरता उनके पास थी। हर एक को दिखाया कि तुम भरपूर भंडारे हो, तुम क्यों किसी के फकीर होकर के कमीशन फलानी चीज रखते हो। और जो भी है व्यक्ति, वो अपने को ही जानता है, मैंने किस इंटेंशन से एक ये कर्म किया। गीता भगवान बोला करते थे, जब भी तुम कोई कर्म करते हो तुमसे पूछा जाए तो तुम्हारे पास राइट जवाब है कि तुमने ये कर्म क्यों किया। तैयार हो जाओ उसी के लिए, अंदर का ज्ञान धारण करो, जो तुम्हारे भीतर ज्ञान होगा, सच्चाई होगी, वो निकल आए। नहीं तो हड़बड़ाओ। झूठे की हर दिन भाषा दूसरी होती। वो जज क्यों फैसले में देर करता जाता है, देर, हर बार उसे सुनता है, सुनवाई होती है, सुनवाई, और हर बार लिखा जाता है, दर्ज किया जाता है। जो सच्चा है वो हिलेगा नहीं, अंदर अशांत नहीं होगा, क्रोध में नहीं आएगा। स्वार्थी व्यक्ति हर घड़ी क्रोध में आता है, न अपने का न औरों का कुछ सोच पाता है, उसकी सोच गायब हो जाती है, स्वार्थ। बोले ऐसे गुरु के पास आए हैं हम, सच्चे गुरु के पास, तो हम बी क्लीन रादर देन क्लेवर। बहुत क्लेवर होकर सारी दुनिया को हमने ठगा, हम अपने गुरु को नहीं ठग पाए। थोड़ा मन दर्पण कहलाए, सुना ना, दूसरे दुनिया में दर्पण में औरों की शक्ल, ये तुम्हारे मन के दर्पण में तो तुम अपने को ही देख पाते। बाहर के दर्पण में तो हजारों शक्लें दिख जाती। सुना, समझा ये बात को। बाहर दर्पण रखा है, जो जो दृश्य आएंगे उनको सबको वो देखता जाएगा। पर ये जो भीतर का दर्पण है, उसमें केवल और केवल आत्मा का दीदार हो सकता है। राजा के पास से एक आदमी गया, सत्पुरुष, हरिद्वार गया, वहां से एक छोटा सा मिरर लेके आया। राजा देख कर बेचारा अंदर आधा बेहोश हो गया जैसे। देख, मेरे इधर हजारों ने देखे नहीं, इधर इतने आईने रखे हैं दर्शनिया, ये क्यों लेके आया, इसकी कमी है मेरे पास। बोला हाँ राजा, ये आईने की कमी है आपके पास। कैसे? बोला ये जो बाहर टंगे पड़े आईने, वो तो दिख जाते हैं,
पर मैं अगर और कुछ लेके आता तो आप उसको देखते। अब ये आईना दिखाता है अपना दर्शन, इसीलिए मैं आईना लेकर आया हूं कि जब भी आप उसमें देखो तो अपने नाक और कान को नहीं देखो, अपना रूप पहचान रे मन, दर्शन यही भगवान। तो ऐसा दर्शन कर ले। राजा की आंख खुल गई, समझ आ गई कि ये गुरु के दर्पण में हम अपने आप को देख, और सगल चतुराइयां विशारियां छोड़ के हम केवल गुरु के शरण में ऐसे आ जाएं